जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल पीडीए क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 10th की कंटिन्यूअसली सीरीज ला रहे हैं और मैंने आपको बताया था थोड़ा सा एक दिन डिले इसलिए हो सकता है यार, क्योंकि देखो क्लास जो अदर क्लासेस हैं उसके लिए भी मैं ग्रामर डाल रहा हूँ। जैसे कि एडवर्ब की वीडियोस डाली है मैंने, एडवर्ब में सारे कंसेप्ट वाले डाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। अदरवाइज आपको परमानेंट वीडियो मिलेगी। पोएटिक डिवाइसेस मैंने जो ट्री वाला चैप्टर था, वी हैव ऑलरेडी फाइनलाइज्ड दैट ऑल थिंग्स। और कुछ डाउट भी आए थे कुछ बच्चों के, तो बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर कुछ करके, सर ये वाले डाउट हैं, प्लीज हाउ कैन बी सॉल्व इट आउट। डोंट वरी, आई एम हियर, we can solve each and every things. You have to just send your doubts to me. I will clear your all doubts. You have to just watch this video till the end, and today we have to learn the beautiful poem. And really, you can say this poem is just in just a 4 or 6 line, 1 2 3 4 5 6 line, and this is an amazing poem. Really, the poem name is Fog, chapter 6, from your first book. Okay, you know very well, First Flight. And now we have already completed the very first the tree, and we have already completed the poetry devices. If you are new, so I'll suggest you go and check the playlist. And now today we have to learn this poem, and this poem is amazing. And let me tell you, it is written by Carl Sandburg. ये हमारे कार्ल सैंडबर्ग भैया हैं, जो ठीक है ना, भैया कह लो, चचा कह लो, जो भी कहना है, ठीक है ना। तो जो कार्ल सैंडबर्ग भैया है ना, इनने लिखी थी बड़ी प्यारी सी पोयम। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं ना, पढ़ाते समय, जैसे कि मैंने कहीं पढ़ाया, तो कहते सर ये बताओ, इसको पढ़ने से पहले ही पोयम खत्म हो जाती है, इसमें मतलब 6 लाइन, और हम पढ़े फिर इसमें समझने वाला क्या। और ऊपर से कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन, बोर्ड में 3 या 6 नंबर का, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन से यार होता है, ये भी सर कोई बात है, ये तो 3 नंबर की लाइन, 3 नंबर तो इसके लिए भी नहीं है। अरे बहुत बड़ी बात है, उसमें कुछ मैसेज है, मैं वो भी समझाऊंगा। और मैं फिर से बता दूं कि अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो, तो पीडीए क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सब के नोट मिलेंगे, सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, क्या करना है, वो नोट आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज गो एंड चेक द पीडीए क्लासेस टेलीग्राम। आई send the link in a comment box. Okay, so don't worry. So now let's start today's video and the beautiful vibe. Don't worry, चलिए देखते हैं, सीखते हैं। द फॉग कम्स। सबसे पहले मैं बता दूं, फॉग जानते हो ना, अगर आपने उसमें पढ़ा हो आपके ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा फॉग आपका, जिसको आप बोलते हो कोहरा, धुंध जिसको बोलते हो। और जो सर्दियों में क्या होता है, अक्सर क्या होता है, जो आपका ऊपर इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर से होता है हमेशा, ठीक है, मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, लेकिन फॉग हमेशा आपका सर्दियों में बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा ज्यादातर, या कभी बारिश हो जाए तो कभी कभार सुबह के टाइम पे मिल जाता होगा। तो उस फॉग के बारे में कभी क्या लिखेगा, सोचने वाली बात है। सर ये क्या मतलब, कार्ल सैंड सर भैया क्या लिखते रहे बैठे बैठे, कुछ भी इनके दिमाग में आया, फॉग के बारे में कुछ लिखेंगे। मैं समझाऊंगा इसका सबसे लिटरल मीनिंग भी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सेकंड भी समझाऊंगा कि सिंबलिक मीनिंग क्या है। लेट मी टेल यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन अ डिटेल मैनर, डोंट वरी। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। क्या लिखा है, लिखा हुआ है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट्स। होप आप खुद समझ गए होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है, अरे मैं फिर भी समझाऊंगा। लिखा है जो फॉग है वो कैसे आती है, ऑन लिटिल कैट फीट्स। जैसे एक बिल्ली के पैर होते हैं ना, बिल्ली ऐसे दुबक कर आती है बड़े आराम से, ऐसे हमें मालूम नहीं चलता। इसी प्रकार से एक फॉग है, एक फॉग क्या, फॉग तो फॉग होती है, अनकाउंटेबल है सर। तो फॉग आपका वैसे ही आती है जैसे कि आपका बिल्ली आपकी दुबक कर आती है, किसी को पता ना चले। उसी प्रकार से फॉग बड़े दबे पैरों से आती है। अब फॉग के पास पैर नहीं होते, फिर भी ये भैया देखो पैर लगा के बैठे, देखो पोएट भैया है, हमको सीखना होगा, फिर हम जाएंगे ना पोएट्री डिवाइसेस पर, क्यों ये पैर क्यों लगाए हैं, ठीक है ना। फॉग के तो सर पैर नहीं होते, आपने कब देख लिए, तो आप मुझसे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा है यार, कार्ल सैंड सर भैया कह रहे हैं, समझाएंगे फिर भैया जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो फॉग है वो आती है बिल्कुल बिल्ली के पैर के जैसे, कि बिल्ली आती है ना बड़े ऐसे दुबक कर एकदम ऐसे बैठ जाती है, ऐसे आती है। इसी प्रकार से आपकी फॉग आती है, चारों तरफ जब आती एकदम से धुंध छा जाती है। अब आगे क्या लिखा है देखो, आगे लिखा है इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। तो कहता है, देखो इसको कंपेयर किया जा रहा है कि ये बैठती है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। कहती है जब ये आती है तो हार्बर, क्या हार्बर जानते हो, जहां पे शिप्स आती हैं, नौका, समुद्र का किनारा होता है ना हार्बर, तो वहां पे शिप्स आती जाती रहती है। तो वहां पे आप देखोगे कि जब ये आती है तो वहां पर ये बड़े आराम से बैठकर क्या देखती है,
ये हार्बर एंड सिटी पूरे में साइलेंटली ऐसे छा जाती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, एंड जब ये आती है तो ये पूरे एरिया में छा जाती है। सिटी और हार्बर पर यूं छा जाएगी, पता नहीं चलेगा। बिल्ली के पैर की तरह आएगी और यूं छा जाएगी, पता नहीं चलेगा आगे। एंड ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है बिल्ली को बैठे कभी देखा है? ऑफकोर्स देखा होगा यार, ठीक है, घर में बिल्ली सभी पालते हैं, प्यारी सी लगती है। तो बिल्ली को बैठे देखा तो बिल्ली इस प्रकार से बैठती है ना, दो पैर नीचे करके इस प्रकार से। तो जो बिल्ली की पोजीशन है वो पोजीशन हॉन्चेस कहलाती है। पोजीशन की बात कर रहा है, मैंने फिर से बता दिया। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, तो अपने पैरों के बल बड़े आराम से बैठती है बिल्ली की तरह। कंपेयर कर रहा है वो बिल्ली से ही। जैसे बिल्ली आती है बड़े आराम से बैठती है, अपने शिकार को देखती है, फिर मूव ऑन कर जाती है। इसी प्रकार से ये आपकी फॉग आती है, आराम से हार्बर सिटी पर देखते हुए आराम से फैल जाती है। और देन मूव्स ऑन का मतलब क्या है सर? बिल्ली तो चली गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है और जैसे ही सूरज की रोशनी आएगी और फॉग कब गायब होगी पता चलता है क्या? नहीं चलता। अगर नहीं चलता हो तो देखना अच्छे से। अब सर्दियां आने वाली हैं, ठीक है ना, तो सर्दियों में देखना कि जैसी फॉग आएगी और आएगी आपकी, जैसी धूप आएगी फॉग गायब हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी धूप आती है मूव्स ऑन कर जाती है फॉग। लो, इतनी सी छोटी सी पोयम यार, कितनी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी पोयम थी, सीख ली हमने। अब इसका सर मैसेज क्या था, मैन मोटो क्या था, तो मैं आपको बता दूं। मैसेज ये लिखा है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा है, प्रॉब्लम्स आर लाइक फॉग, दे कम एंड कीप अवे सडनली। कहता है कि जो आपकी समस्या आपके जीवन में आती है, हम और आपके जीवन में समस्याएं जो आती हैं, अरे ये मत सोचना सर बार बार नीचे कर देगा, मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये माइक है ना, थोड़ा डिस्चार्ज ना हो जाए, ठीक है, कंटिन्यूसली वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा कि प्रॉब्लम्स हमेशा आती है फॉग की तरह, समस्याएं हमेशा फॉग की तरह आती हैं एकदम। जब आपके जीवन में आएंगी ना तो यूं छा जाएंगी आपके दिल और दिमाग पर, चेहरे पर, कुछ समझ में नहीं आएगा। समस्या का ये देखो, समस्या का मतलब समस्या ही होता है। मैं कैसे क्लैरिफाई करूं भाई, सीधी सी बात है, समस्या आएंगी तो आपका दिल दिमाग बंद हो जाएगा। दे कम एंड कीप अवे सडनली, लेकिन जब वो आती हैं, जैसे आती हैं वैसे यूं चुटकियों में चली जाती हैं। याद रखना, फॉग की तरह। फॉग बिल्ली और समस्याओं को एक साथ जोड़ दिया है, क्लियर है ना। तो यही बता रहा है कि कभी भी बरी मत करना। कोई भी चीज अगर हमें सडनली हमारे ऊपर कोई पहाड़ टूटता है, कोई परेशानियों का पहाड़ टूटता है, तो रियलिटी में बता रहा हूँ यार, एक कुछ समय के लिए होता है। अगर आप सोचते हो कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने इसको जो टेंशन दी है हमेशा के लिए है, यार तू कौन होता है, मैं कौन होता हूँ टेंशन देने वाला। एक समय रहता है, भगवान ईश्वर है, उस चीज को एक फिक्स टाइम करता है, उसको खत्म कर देगा। और जब वो खत्म करेगा तो आपके जैसे ये फॉग गायब हुई है ना, आपकी समस्या ऐसे गायब हो जाएंगी। तो ये सबसे बेहतरीन है और इससे हमें कुछ सीखने को भी मिला कि कभी टेंशन मत लेना, थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार, मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, ठीक है ना। तो ये है, हमेशा खुश रहना, हमेशा कुछ भी पढ़ा, कुछ भी सीखा, उसका मोटो क्या है हमें पहले वो समझना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार से हमें हैंडल करना है, टेकल करना है इसको, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर वो पूछे कि इन दिस चैप्टर हाउ कैन बी कंपेयर प्रॉब्लम्स एज विद द फॉग, तो आपको कंपेयर करके बताना है, आराम से लिखना है आपको, 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में, क्लियर है ना। और वहाँ की पीडीए क्लासेस पर टेलीग्राम से प्लीज ज्वाइन हो जाओ, सेम एज इट इज। वहाँ पे 156 प्लस मेंबर्स हैं, तो आपको जाकर वहाँ पे पूरी ही डिटेल डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, चलते आगे। नाउ अब इसकी देखिए, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो मैं कह रहा हूं पोएटिक डिवाइसेस इसी में बता दूं। वी ऑल नो दैट पोएटिक डिवाइसेस इज आल्सो वी नोन एज द name of figure of speech. Today we have to discuss how can we come to know about the figure of speech and what is the poetic devices in this। यानी कि poetic devices को figure of speech भी बोलते हैं। याद रखना, figure of speech में बोले जाने वाली figure, और जो poetic होते हैं इनके ये figure, देखो पैर लगा दिए, उसको मतलब फॉग देखती है यार, मतलब तो ये क्या है, तो ये कुछ तो होगा ना, इनके तरीके होंगे पहचानने के, वही तरीके निकाले हैं, उसी को यू कैन से पोएटिक डिवाइसेस। सो लेट मी एक्सप्लेन द वेरी फर्स्ट पोएटिक डिवाइसेस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो इन द चैप्टर यू कैन से द ट्री एंड बट as you know that this is my habit to explain each and every concept again and again sorry यार, पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गला खराब हो जाए बोलते समय, हद है यार। तो देखो, तो मेटाफर, व्हाट इज द मेटाफर? मेटाफर होता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, देखो मैंने डेफिनेशन में लिख रखी है आपके लिए, सिमिलर एज सिमिली। जो मेटाफर होता है सिमिली की तरह होता है। अब यार कोई ये मत पूछना सर सिमिली क्या होता है, अरे भाई प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिमिली मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका था। सिमिली का मतलब होता है कि हर वो चीज जो आप कंपेयर करो लाइक
एंड एज को ऐड कर कर, बस यही फर्क है मेटाफर एंड सिमिली में। देयर इज द ओनली लिटिल बिट डिफरेंस दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट सिमिली इज जस्ट अ सिंपल थिंग। सिमिली आपका जो होता है यू हैव टू रिकॉग्नाइज लाइक एंड एज, आपको हर कहीं लाइक एंड एज मिलेगा, पहले ही वीडियो में देख चुके हो। मेटाफर क्या होता है, इसमें लाइक एज नहीं मिलेगा, दोनों ही सब्जेक्ट को दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेम बताया गया होगा। क्लियर है कैसे? जैसे बोलते हैं ही इज द वरियर इन द वार, भाई खुद ही वरियर था बाहर में, कहने का मतलब, चलो मैं बताता हूँ। ओनली डिफरेंस इज दैट वी ट्रीट बोथ ऑब्जेक्ट सेम, लिखा है ना कि दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं। एग्जाम्पल सर इसमें से क्या था, इसमें से देखो ये है आपका एग्जाम्पल फॉग कंपेयर टू कैट। आप देखो यहाँ पे फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है, मैंने बताया ना, इसी को मेटाफर कहते हैं कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी फॉग कैट की तरह आती है। तो यही बता रहा है कि किस प्रकार से कि फॉग के तो पैर नहीं होते, फिर भी आपने कहा फॉग बिल्ली की तरह है। ये भैया पागल तो नहीं थे ना, आप समझ में आया ना, उनने सॉल्यूशन भी दिया, अरे भाई मेटाफर है मैंने इसका यूज किया है तो आप समझ लो। तो ये है फॉग कंपेयर टू कैट, बस इतना सा सिंपल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Imagery. Imagery, we have already discussed about this. Imagery means to say when words have their symbolic meaning or the poet is imagine. जब पोएट इमेजिन करे, मान लो आप इमेजिन करो कोई चीज, कोई लाइन पढ़ करो, आपके दिमाग में इमेज आए, मैं कहूँ देखो अभी जैसे कि मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ा रखा है नाउन, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार नाउन को पढ़ो, इमेज बना के पढ़ो। जिसमें कहूँ बताओ कि नदिया की इमेज बनती है, नदी की इमेज बनती है, आप भी इन बोलो यार मेरे साथ यार, बिल्कुल आंख बंद कर लो कि नदी की इमेज बनती है, हाँ सर नदी यूं 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 जा रही है, नदी की इमेज बनती है। तो इसी प्रकार से जो लाइन पढ़कर आपके दिमाग में इमेज आती है उसी को आप बोलते हो इमेजरी। इमेजरी जस्ट सिंपल, सिट्स लुकिंग फॉग कम्स, सिंपल है यार। वो कहता है सिट्स लुकिंग, यहाँ देख नजर यहाँ पे, इट सिट्स लुकिंग। अब आप देखो कि जब बिल्ली, मतलब पहले बिल्ली की बात कर ली, फिर फॉग कम्स, कहाँ लिखा फॉग कम्स वाला, ये वाला आगे, ओवर हर्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव ऑन, और द फॉग कम्स, देखो जरा फॉग कम्स ये लिखा और सिट्स लुकिंग, मतलब फॉग आती है, क्या उसके पैर हैं यार तो फॉग चलकर आ रही है? नहीं ना। मैंने जब कहा आपसे फॉग आ रही तो आपके दिमाग में क्या इमेज आई? अरे सर एक धुआं है एकदम आराम से यूं चली आ रही है। हाँ यार बात तो सही है यार सर आपकी, है कि नहीं? हाँ बोलो, बिल्कुल है यार। ठीक है, तो यही होता है कि जब आप थिंक करो उसके बारे में और इमेज आपकी यूं क्रिएट हो जाए, दैट इज व्हाट वी कॉल इमेजरी। सिंपल, खत्म। इसलिए सिट्स लुकिंग मतलब बैठ के देखती है, अरे यार उसकी आंखें हैं क्या फॉग के ऐसे देखती? अरे यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने बस समझाया गया है कि वो बैठकर देखती है। कहने का मतलब है कि जब जैसी आएगी तो बैठकर धीरे धीरे पूरे में छा जाएगी। एक ये पोएट्री डिवाइसेस एक तरीका होता है कि कैसे हम क्वालिटीज को एनहेंस करें। जब आप पोएम की बात करते हो, इसमें ग्रामर नहीं देखी जाती, इसमें आपका केवल केवल राइम और रिदम चलता है। तो ये क्लियर मैनर है, इसको समझ लो आप, यही मैंने बताया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस थर्ड वन, पर्सनिफिकेशन। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही है पर्सनिफिकेशन। आई थिंक देयर इज नो नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ पर्सनिफिकेशन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। एंड पर्सनिफिकेशन मीन्स टू से पर्सन, यानी पर्सन सर किसी की क्वालिटी पर्सन से कंपेयर कर दे। पर्सन क्या, अरे आप और मैं, आंखें, हाथ, पैर, सिर, ये है ना, तो इससे किसी को कंपेयर कर दे। जैसे कि पिछली वाली पोएम में क्या था, पिछली वाली पोएम में सर सिंपल था, उसमें पेड़ों को पैर दे दिए थे, है ना, कि कैसे पेड़ चलकर घरों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, कि लेडीज कैसे घर को छोड़कर बाहर जा रही हैं। आपकी वो बेड़ियों को जकड़े जो आप हो, जो आपके अंदर जो वो क्या बोलते हैं पैट्रियाटिक फीलिंग है कि केवल पित्रात्मक समाज चलेगी, केवल जो बेटे हैं वो ही बहुमूल्य होते हैं, लड़कियों को कोई मूल्य होता, तो वो बेड़ियों को तोड़कर पढ़ लिख कर आज समाज में अपना नाम रोशन कर रही हैं। अभी सिंपली अभी हमने देखा पहलगाम का अटैक हुआ तो हमारी देश की दो बेटियों ने हमारी इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, कितना अमेजिंग था। तो कैसे कह सकते हो केवल लड़के ही अब बॉर्डर पे जाएंगे, लड़कियां भी जाएंगे और घुसकर मारेंगे जो भी हमसे अटैक करेगा। क्लियर ना? तो ये रहा आपका। और पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं, पर्सन से क्वालिटी कंपेयर करें, इट सिट्स लुकिंग, तो भाई सिंपल है सर, वह बैठ के देख रहा है तो आपने भाई बैठ के तो इंसान ही देखता है सर, फॉग तो नहीं देखता, तो इसलिए ये वाली लाइन हो गई पर्सनिफिकेशन। क्लियर ना? आपने उसको पर्सन का रूप दे दिया। ठीक है सर, आ गया समझ में। इंजॉयमेंट और बता दो सर, कल क्या हो गया था, वो जो पिछला वीडियो लेक्चर था ना, हाँ पिछले वीडियो वाले लेक्चर में थोड़ा सा वो स्किप हो गया था वीडियो, मैं एडिटिंग करते समय थोड़ा सा वो स्किप हो गया, इसलिए वो शायद इंजॉयमेंट छूट गया था। आपका डाउट था इंजॉयमेंट, एक मतलब कि आप कह सकते हो मेरी प्यारी बहन ने बोला कि सर प्लीज इसका कंसेप्ट क्लियर कर दो, तो मैंने उसके दो डाउट थे।
एक बिफोर वाला, एक इंजममेंट वाला। तो अभी के अभी इंजममेंट करता हूं, फिर इसको रफ करके बिफोर को भी अभी के अभी क्लियर करूंगा। आप जो भी डाउट पूछोगे आपको डाउट जरूर 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 क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लिखा है इंजममेंट। इंजममेंट में क्या लिखा है? अरे सिंपल सर, आपने बताया था, इतना तो मैं याद था सर। इंजममेंट जब जंप कर कर आप एक से दूसरे पे चले जाओ, जब एक सेंटेंस जंप कर कर दूसरे पे चला जाए विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। क्या लिखा है? कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन। क्लियर है ना? कंटिन्यूएशन यानी कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस की लाइन पर चले जाना विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के। सर क्या लिखा आपने? इट सिट्स लुकिंग देन मूव्स ऑन। चलिए बुक को उठाइए, मैं आपको क्लियर करता हूं। बुक उठाइए, ले ली आपने अपनी बुक, ये ले ली फॉग वाली, ओके। तो फॉग को देखो, तीसरी लाइन देखोगे क्या लिखा है? इट सिट्स लुकिंग ओवर हर्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। एक बात बताओ, आपने इट सिट्स लुकिंग से यहीं से देख लो, अरे मैं क्या बुक को यही ना सामने, यहां से देख लो। इट सिट्स लुकिंग से यहां तक, इस लाइन तक फुल स्टॉप मैंने यहां लगाया, और मैंने क्या, उसने पोएट ने यहां कहीं नहीं लगाया। क्या भाई पोएट सर पागल था, पंक्चुएशन मार्क नहीं आते उसको, क्या हो गया सर? ना यार, ऐसा कुछ नहीं। पोइट जो है वो पोइट भैया आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंजममेंट क्या होता है। यही तो है लिटरेचर, कि आपको पहले एक्सप्लेन करेगा फिर आपको समझाएगा लिटरेचर के बारे में। क्या सर ये समझाना चाह रहा है कि इट सिट्स लुकिंग? सर यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं था। पंक्चुएशन मार्क ये भाई साहब, ये और ये कुछ नहीं था, ठीक है सर, कोई भी मार्क्स नहीं था। उसके बाद सीधा लाइन आ गई, उसके बाद सीधी लाइन आ गई, कोई मार्क्स नहीं, उसके बाद सीधी लाइन है, यहाँ पे फुल स्टॉप। यानी कि ये आपका इंजममेंट कहलाएगा। और ये भी कहलाएगा बिकॉज आपका ये देख रहे हो द फॉग कम्स, यहाँ पे कोई भी ना फुल स्टॉप है ना पंक्चुएशन मार्क है। ऑन लिटिल कैट फीट, सर यहाँ पे फुल स्टॉप है। बुक को भी देख लो आप, उसमें भी पंक्चुएशन मार्क है। अब पुरानी वाले जो मैंने पोएम डिस्कस की थी उसको जरूर निकालो, उसको मैं बताना चाहूंगा। इंजममेंट समझ में आ जाएगा। ट्री वाली निकाल लो जल्दी से मेरे साथ। अरे स्पीड में पलटाओ यार, पलटाओ पेजों को पलटाओ, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप देख सकते हो जो द ट्री पोएम है, ट्री पोएम में आप पहला स्टैंजा देखो। तो द वेरी फर्स्ट स्टैंजा यू विल फाइंड इन द लास्ट वन। लास्ट लाइन में आप देखोगे, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। आप चाहो तो इंजॉयमेंट जगह जगह फाइंड कर लोगे। ये तो मैंने एक बताया है पहले स्टैंजा में, लास्ट वाला। सर लास्ट लाइन में देखिए, नाइट्स के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, विल बी फुल बाय मॉर्निंग, मॉर्निंग में है। तो यानी कि सर एक लाइन से दूसरी लाइन पे जब वो चला जाए सेंटेंस बिना किसी मार्क के, तो ये पंक्चुएशन होता है। अब समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ तो बोल दो यार, ठीक है। चल देखो आगे देखो, अगला क्या होता है? और अब दूसरा वाला स्ट्रेंजर, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, रूट्स वर्क। क्या यहाँ पर आपको कोई पंक्चुएशन मार्क दिख रहा है? ना। टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, क्या यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क दिख रहा है? ना। इन द बरांडा फ्लोर, यहाँ पे दिखा सर, यानी कि ये पूरा पंक्चुएशन मार्क वाली लाइन हो गई, ये पूरा इंजममेंट हो गया। तो इसको बोलते हैं इंजममेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्चुअली इंजममेंट इज। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका छोटा सा वीडियो, पोयम भी खत्म की, इंजममेंट भी सीखा। अब जल्दी से देखो, जाना मत, अरे अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा था, मेरी प्यारी बहन का आया था कि सर इंजममेंट क्या है और बिफोर क्या है, बिफोर भी बताना है। बिफोर कभी कभी सर डिटरमिनर बनता है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, बिफोर कभी कभी सर कंजक्शन भी बन जाता है, सर कभी कभी वो भी बन जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज? सो लेट मी जस्ट इनको रफ करके मैं एग्जांपल के साथ सीधा लिख देता हूँ। अब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसी यहीं पे लिखूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं सीधा लिखकर स्लाइड समझा देता हूँ, जल्दी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इतना देख लो, नोट करना नोट कर लो, बाकी मैं देखता हूँ। तो ठीक है, फिर आपने नोट कर लिया होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि मतलब कि हमारी बहन ने बहुत ही, उसने डाउट भेजा था कि सर इंजममेंट बता दो, बिफोर बता दो। तो आपके लिए मैंने इंजममेंट बता दिया, बिफोर ये रहा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, हमेशा याद रखना कि अगर आप डाउट पूछोगे तो मुझे बताने से कोई रोकने वाला नहीं है। जब पूछोगे नहीं यार तो फिर बताऊंगा क्या? सिंपल सी बात है, लगेगा कि हमारी कनेक्टिविटी खत्म है। आप जब भी कोई डाउट पूछोगे आपको ऑन द स्पॉट ऐसे ही वीडियो मिल जाएगा। किसी भी वीडियो में कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसी वीडियो में मैं डाउट भेज दूंगा। क्लियर है ना? उस वीडियो के एंड में मैं ये नहीं कि वीडियो देख के भाग गए, ये भी देखो डाउट भी बता रहा हूँ। तो डाउट ये था कि सर बिफोर कभी कभी एज अ कंजक्शन और एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, हाउ कैन बी यूज बिफोर इन बोथ ऑफ दिस कंटेक्स्ट? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का भी पार्ट कह सकते हो, और बिफोर की कई ऐसी सारी कंडीशन मैंने क्लास में बता रखी हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या लिखा है,
जब बिफोर कंजक्शन के तौर पे हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कंजक्शन होता क्या है, मालूम है ना? कंजक्शन जो आपका सब्जेक्ट वर्ब और बीच में एक वर्ड होगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, ध्यान से सुनना, उसको कंजक्शन कहते हो। जिसने भी अगर सवाल पूछा है उसको ध्यान से सुनना है या उसको समझाना है ध्यान से कि कंजक्शन सर होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब कौन, एक जंक्शन है जो दो चीजों को मिलाएगा। तो ये दो चीजों को मिला रहा है, एक इसको और एक इसको। जैसे आपको और मुझको कनेक्ट कौन कर रहा है इस समय? हमारी पीडीए क्लासेस, उसके थ्रू ऑनलाइन आज कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे से हम कनेक्ट कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं इसी की वजह से। तो कुछ ना कुछ कंजक्शन होता है बीच का पार्ट, के बीच का पार्ट कौन है? तो कंजक्शन के पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा, बाद में आपको सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा। अब इफ यू एबल टू रिकॉग्नाइज, तो आई विल टेल यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लास दैट बिफोर, बिफोर की कंडीशन मैंने बताई थी, अगर दो क्लॉज मिलेंगे तो बिफोर के पहले वाला जो क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट में रहेगा। आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज? हाँ या ना? अरे हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? पढ़ाया था? नहीं है तो जल्दी पलटाओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो उसमें बताया था। देखो जल्दी से क्या लिखा है, इट कनेक्ट टू क्लॉजेस, यानी कि दो क्लॉज को कनेक्ट करता है। प्लीज फोकस है दो क्लॉज पर, तभी कंजक्शन होगा, तभी बिफोर कंजक्शन बनेगा। सब्जेक्ट वर्ब होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा, दो क्लॉज, यानी एक क्लॉज दो क्लॉज। सर ये क्लॉज क्या है? अरे सेंटेंस यार, सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट क्लॉज कहलाता है। तो ये वही ना, एक सेंटेंस दो सेंटेंस दोनों को जोड़ दिया, उसको आप कंजक्शन कहते हो। क्लियर है ना? चलो खैर, एग्जाम्पल दिखाओ सर। आई, देखो आई सब्जेक्ट है, हैड फिनिश्ड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया, और बिफोर ये रहा बीच में, फिर सब्जेक्ट मिल गया, ये वर्ब मिल गया, और बाकी छोड़ो ये इतना सारी चीजें। तो आप देखो बिफोर के पहले बिफोर के बाद दोनों ही कंडीशन, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट भी है, इसके बाद V2 सिंपल प्रेजेंट भी है, ये तो मान गए सर। अब बिफोर कंजक्शन कैसे माने सर? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब एक एक क्लॉज हो गया, ये वन क्लॉज, और सब्जेक्ट और वर्ब टू क्लॉज, सर बन गया कंजक्शन। समझ में आया? सो दिस इज हाउ बिफोर यूज्ड एज अ कंजक्शन, दिस इज अ वन एंड ओनली कंडीशन दैट यू विल फाइंड इन योर एग्जाम, आपके एग्जाम और लेवल से। और मैं बता दूं कि सीरियस एनडीए जैसे एग्जाम में बिफोर से यही आता है, ये कंडीशन, ये दोनों। सो प्लीज कंडीशन दिमाग में रखना। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई वॉच्ड मूवी। मूवी देखने से पहले मैंने डिनर खा लिया, और मैंने बताया था कि इन दोनों में क्या होता है, ये काम करने से पहले मैंने वो कर लिया, जो काम पहले हो चुका है वो पास्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट होगा, जो बाद में हो रहा है वो पास्ट इनडेफिनिट होगा। तो सर ये काम पहले हो रहा है, आप खाना पहले खा चुके हो, मूवी बाद में देख रहे हो, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। मूवी बाद में देखी तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। बीच में बिफोर कंजक्शन या एडवर्ब ऑफ टाइम बोल दो यार अब तो, ठीक है ना सर? आ गया समझ में? ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, हमें स्ट्रक्चर मिला क्लॉज वन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज टू, और ऐसे एक क्लॉज दो क्लॉज बीच वाला कंजक्शन कहलाता है। सर हम इसको भी कंजक्शन कहेंगे। क्लियर आ गई बात समझ में? अगला, सी हैड गॉन बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने से पहले वो जा चुकी थी। तो जा भाई, क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पे वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, और ये क्या है? कंजक्शन। अब तो बताने की जरूरत नहीं भाई कि ये कंजक्शन आ गया। तो क्या मेरे प्यारे बहन और भाई समझ में आ गया है ना? क्लियर है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट, जो भी कहना है, देखिए ये आपके सामने मैंने कोशिश की समझाने की, और होपफुली आपको भी दिमाग में ये बात गई होगी। यार यार सिंपल था, ठीक है ना? तो मुझे मालूम है कि देखो डाउट होता है, तो डाउट का मतलब डाउट, अब वो डाउट ऐसे दिमाग में घुस जाता है, फिर नहीं आता समझ में। आप तो बस खटपट खटपट टाइप करो, ठीक है ना? कॉमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां भेजना है भेज दो, मेरे तक आ गया, खत्म, आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? बस मेरा इतना मोटो है, ठीक है? आगे, बिफोर, सेकंड कंडीशन आपने पूछी थी सर बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे बनता है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एडवर्ब हमने मतलब कि मैंने 8 क्लास मतलब कि अभी जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें मैंने ग्रामर डाल रहा हूं, एडवर्ब ही पहला टॉपिक पढ़ाया है। अगर एडवर्ब के बारे में जानकारी चाहिए तो देख लो, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करना, क्लास 10th में हो यार, तो इसलिए उसको ना देखकर अभी अपना सिलेबस पे फोकस करो। लेकिन मैं बता देता हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब वो होता है, देखो यार मैंने क्लास में भी बताया था, एडजेक्टिव क्या होता है सर? वी हैव ऑलरेडी नो, एडजेक्टिव मींस दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। और एडवर्ब क्या होता है? इतना तो मैंने बताया है यार। एडवर्ब सर, एडवर्ब वो होता है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर वर्ब को क्वालिफाई करे, खुद कंजक्शन को क्वालिफाई करे, खुद एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, सेंटेंस को क्वालिफाई करे,
ये एडवर्ब कहलाता है। मीन्स टू से एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को करता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारे को जितने को भी क्वालिफाई करना होगा उसको एडवर्ब कहोगे। क्लियर है ना? तो चलिए भाई आगे देखते हैं। एडवर्ब में बिफोर कैसे, इट मॉडिफाइड अ वर्ब, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। मैंने कहा ना, देखो यही बताया था मैंने, वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। कैसे करेगा मैं बता रहा हूं यार, टेंशन मत लो। इट डजंट कनेक्ट क्लॉजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं करता जो इसमें कर रहा था। अब यार ये काम कर रहा होगा तो वो एडवर्ब कैसे हुआ, मुझे ये बता दो। तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट देयर इज अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट कनेक्ट टू क्लॉजेस 1 and 2, और मिडिल में जो रहेगा वो आपको क्या रहेगा, कंजक्शन। यार बोला करो जल्दी से। एंड द सेकंड डिफरेंट बिटवीन देम, बिफोर में क्या होता है जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इट डजंट कनेक्ट टू क्लॉजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, होपफुली यू गॉट इट। ओके, नाउ क्वेश्चन देख लीजिए, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, लो भाई अलग ही लिखा गया है। अब बताओ क्या कंजक्शन कहोगे इसको, जरा क्वेश्चन देखना यार, कंजक्शन कहोगे इसको ना, कभी क्वेश्चन कंजक्शन नहीं कहोगे। तो फिर सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे, हाँ ये बात आपका सवाल अच्छा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे, मैं बताता हूं। जैसे कि आप देखो, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने इस मूवी को इससे पहले देखा है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के लिए क्वेश्चन किया जाता है व्हेन से, किससे, व्हेन से यानी कब से। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं, आपने मुझसे कहा सर मैंने इस मूवी को पहले देखा है, कब देखा है बेटा, अरे सर पहले बताया था, कब देखा, पहले। तो जब ये क्वेश्चन पूछने पर आपका जो आंसर आया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय बता रहा, कब देखा आपने, पहले देखी सर मैंने मूवी, ये काम मैंने पहले किया, वो काम पहले किया। से फॉर एग्जांपल एडवर्ब ऑफ टाइम के और एग्जांपल देता हूं। सर आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टुमारो, बेटा आपने ये मूवी कब देखी, बोलो जल्दी से। सर कल देखी। क्वेश्चन जो मैंने बोला कि आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टुमारो, बेटा आपने ये मूवी कब देखी, सर कल देखी। जो कल बोला है वो इसकी जगह पे रख दो, वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, लो, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टुमारो, वाओ टुमारो, मैंने ये मूवी कल देखी। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टुमारो, क्या रहा यार, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी यस्टरडे, क्या रहा, यस्टरडे। टुमारो तो फिर आई बिल्ला आंचे, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी यस्टरडे, बेटा कब देखी, वैन, मैंने कहा जो वैन से क्वेश्चन आए, आपने ये मूवी कब देखी, आप बोलोगे सर कल देखी। दिस इज व्हाट वी कॉल एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर आया? तो बिफोर ही नहीं, ऐसे जाने कितनी सारी चीजें जो एडवर्ब ऑफ टाइम बन सकती हैं, यस्टरडे, बिफोर, एगो, लेटर, लिटिल, बहुत सारी यार ऐसी चीजें हैं जो आपको समय बताएं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए मैंने मतलब आपके तो मैंने 2 घंटे पहले ये काम कर लिया, कब कर लिया सर, 2 घंटे पहले, खत्म कहानी, 2 घंटे पहले बन गया एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है ना? तो ये वाला दिमाग में मत डालना कि बिफोर ही अकेला एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। चलो एक क्वेश्चन और, सी लेफ्ट द रूम बट सी हैड कॉल्ड मी बिफोर, उसने कमरे को छोड़ दिया लेकिन उससे पहले उसने मुझे कॉल किया। तो भाई ये जो बिफोर लिखा है, भाई कॉल कब किया, रूम छोड़ने से पहले, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। आपका आंसर दे रहा है कि सर आपने कब ये काम किया, तो कॉल कब किया, रूम छोड़ने से पहले। तो जब भी आप वैन का यूज इस प्रकार से क्वेश्चन से उठा के करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपके दोनों डाउट सॉल्व कर दीजिए। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई योर आंसर सून। एंड ऑल्सो इफ यू हैव माई नंबर यू कैन कॉल मी व्हाट्सएप में विदाउट एनी हेजिटेशन। यार मैं सच बता रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, डोंट वरी एट ऑल। एक फैमिली की तरह है, थे, हमेशा रहेंगे। ये कोई ऐसे दूर करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब कि अब आपका हमारा कांटेक्ट तोड़ दिया, सामने क्लास ना हो पाए, तो ये क्लासरूम है भाई हमारा, कोशिश करेंगे हम इसको क्लासरूम बनाने की, आपके लिए एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो पीडीए क्लासेस को ज्वाइन करें और जाके अपना प्यार थोड़ा सा यार करें। और बस लास्ट में यही कहूंगा कि आपके रिकमेंडेशन पे वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत यार कर रहा हूँ, सच में काफी मेहनत लगती है। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा लिखना पड़ता है, फिर उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। और अभी टाइम हो रखा है 12 बजे का,
जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, रियलिटी में आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगता है कि दिल से आप पढ़ना चाहते हो। तो रियल में आप बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू कीप मूविंग एंड कीप ट्राइंग टू अचीव एवरीथिंग। यार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये, हमने आपको पहले से सिखा रखा है कि आपको बस एक चीज है, टीचर वो जो नहीं है जो आपको ये ज्ञान ये बातें ये बता दे, ज्ञान कोई भी दे देगा, और भी टीचर आएंगे वो दे देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आपको तरीका कैसे बताएं, ये ज्ञान हम कहाँ से अर्जित कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है हम एक जरिया है आपको तरीका वो ज्ञान देने का, तो ऐसे वो तरीके हम आपको बताएंगे कैसे सीखना है, बस इतनी सी बात है। और यार फिर जल्दी से क्या यार ऐसे बैठेगा, लाइक तो कर दो, और दूसरी बात शेयर कर दो दोस्तों के साथ, दबा के तो शेयर कर दो कम से कम यार, दो तीन और भी सारे लोग देखें, ठीक है ना, तो लगे कि और भी सारे जुड़ते चले जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। ओके, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, और बहुत ही आपकी हेल्थ से वेल्थ से एवरीथिंग आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे। गॉड ब्लेस यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।